हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने हम एक सवाल लेकर के आए हैं। वो भी हम आपके सामने कुछ लिख लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना ले इस सवाल को लगाने के लिए। और ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट एक सवाल है, मतलब आप छोटे सवालों में देखेंगे तो एक अच्छी सवाल है। और कैसे कैसे क्या हल करना है यहाँ पर हम सारी चीज़ें बताते चलेंगे, नोट करते जाएंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे। अभी तो हल नहीं किए हैं पूरा, लेकिन थोड़ा सा लिख दिए ताकि इसमें टाइम आपका ना खर्च हो। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि 0.5 मिमी का आपका क्या है, त्रिज्या है उसकी। और उस त्रिज्या का क्या है, वो तार है। और तार की मतलब जो मोटाई है इतनी mm है, तो उसका रेडियस हमारा कितना है, इतना है। तो तार में जो धारा बह रही है वो 0.5 एम्पियर की ही धारा, हमारा उसमें धारा कितनी बह रही है, 0.5 एम्पियर की। तो तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे बह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 × 10 की घात 28 है। 4 × 10 की घात आपका 28 है, यानी 28 प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मीटर क्यूब में है, प्रति मीटर क्यूब समझते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। जब भी हम कोई आंतरिक चीज़ों का निकालने लगे, जिसको बोलते हैं आयतन, अगर आयतन आप निकालने लगते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है, उसको हम 3D मॉडल, मतलब 3D में यूनिट उसका निकालने लगते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सारी चीज़ें आप उसको हम समझ सकते हैं। जब 2D में निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो हो जाता है आपका वर्ग, मतलब स्क्वायर में हो जाता है। वो स्क्वायर में होता है, ये क्यूब में होता है। ये चीज़ें समझना जरूरी है। तो उसके अनुगमन वेग, आपको इसमें अनुगमन वेग निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग की गणना करना है। तो अनुगमन वेग इसमें क्या होगा, कितना होगा। तो जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख रहे हैं। पहले दिया है, क्या क्या दिया गया है, आर का मान हमारा यहाँ पर दिया गया है 0.5 मिमी दिया गया है। यदि उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 5 × 10 की घात -4 हो जाएगा। 5 × 10 की घात -4 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। बाकी आप इतने तो समझदार होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। नहीं समझ पाते हैं तो वो आपके ऊपर है कि सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको पता है। वैसे आप समझते होंगे कि जैसे कि आपका, मैं बता रहा हूँ कि आपका 1 मीटर अगर होता है तो उसमें देखते हैं आपका 1000 कितना मिलीमीटर होता है ना, ठीक। ये आपका मान लीजिए ये हुआ, यानी अगर 1 मीटर को हमें निकालना कितना, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं, तो आप 1000 मिलीमीटर कर देंगे। लेकिन अगर वही चीज़ इस तरीके से आ जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, जब यूनिट करेंगे तो ये चीज़ आपको दिक्कत होगी ना। लेकिन आप इसको समझिए, 1 मीटर में आपका 1000 मिली है, तो बोला जाए कि 2 मीटर में कितने मिलीमीटर होगा, तो आप बोलेंगे 2000, क्योंकि उसमें आपने 1000 का गुणा किया, 1000 का गुणा किया। तो जब गुणा हो और भाग हो, गुणा हो भाग हो, तो आपस में उल्टा कार्य होता है। तो गुणा करने पर कोई चीज़ आपकी बढ़ जाती है, भाग करने पर कोई चीज़ कम हो जाती है, या उसका पार्टीशन हो जाता है। तो उसी तरीके से देखेंगे, अगर हम 1 में, जिसे बोला गया कि 2 मीटर में आपका क्या होगा, 2 मीटर में आपका कितना होगा, 2000 होगा। फिर इसका मतलब, तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 मिलीमीटर बोला जाए तो इसमें कितना मीटर होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 में यहाँ पे 1000 का भाग कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा 2000 कैसे हुआ, 2 में हमने 1000 का गुणा किया था, तो हमारा हो गया 2000, ये हमारा 2000 हो गया। और जैसे ही मैंने 2 में अगर 1000 का भाग किया तो हमारा हो जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, 2 × 10 की घात हमारा कितना हो जाएगा, आपका 3 यहाँ पर है तो ये -3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है हमारा यहाँ पर दशमलव था। अगर आप इसी चीज़ को अब देखेंगे कि यहाँ पर 0.5 है, ठीक, और इधर आप 1000 का गुणा भी करेंगे, आपको मीटर में बदलना है। ऊपर से इस दशमलव को हटाएंगे तो एक 10 और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो ये दशमलव मेरा हट जाएगा, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, 4। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। बात करें, ये एक दशमलव इसमें पहले से लगा है ना, तो इस दशमलव को आप हटाएंगे। हटाने का मतलब आप इस दशमलव को अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आपको उसको 10 नीचे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बढ़ाएंगे तो नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा। वो सारा प्रोसेस दशमलव का होता है। उस इतना लॉन्ग हम चाहेंगे तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके से मेरा ये बदल गया मीटर में। किस में बदल गया, मीटर में। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब हम तार का जो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, जिसको हम ए बोलते हैं, एरिया। अनुप्रस्थ का मतलब जब तार आपका इस तरीके से मोटा होगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये गोल, मतलब वृत्त के आकार का होगा, तो इसका क्षेत्रफल हमारा πr² होगा। और πr² का पाई का मान हमारा ये होगा और आर का मान हमने ये रखा। अब इसको हल करना
आपके लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको हल करके दिखा देता हूँ, या आखिर ये कैसे कैसे होता है मैं इसको बता देता हूँ। जैसे देखिए 3.14 गुणा आप 5 को 2 बार करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, गुणा 10 इस 4 का करेंगे तो ये 10 घात -8 हो जाएगा, घात से गुणा हो जाता है। अब 25 का गुणा करना है, इसमें कितना होगा, ठीक, इसमें कितना है होगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख दूंगा, नहीं तो इसके सीट पर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप दिमाग लगाइए, देखिए 25 चौका, आप जो भी समझे, 0 समझे या ना समझे, 25 सिक्कम 25 और 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 हो गया, 0.2 अंक पे लगेगा, पता है यहाँ पर लगा देंगे। और 25 यहाँ 75 और आपका 3 था, 75 3 78, 78 दशमलव ये गुणा 10 की घात -8, बात समझ में आई, ये आ जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत आप बताइए कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है? तो आपको दिक्कत हो रही, क्योंकि मैंने गुणा किया, बहुत ही आसान तरीके से मैंने गुणा किया। और एक बात, इसमें 2 बार मीटर है तो आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? मीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर दिखाई ना दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 78.50 गुणा 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगा कि यहाँ पर आपका ये मीटर में था और मीटर को 2 बार करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा धारा में घनत्व निकालेंगे कि देखिए अनुगमन वेग निकालना है, अनुगमन वेग निकालेंगे तो इसमें हमारा जे का मान निकालना होगा। तो जे हम जब निकालेंगे तो जे हमारा जो होता है धारा का घनत्व होता है, तो कितना धारा का घनत्व है हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या होगा, आई का मान रखेंगे तो आई जो है हमारा धारा, वो धारा हमारी कितने हैं 0.5 है, और बटा में आपका एरिया जो हमारा निकला, मतलब ये निकला गुणा 10 की घात -8, और इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा। अब बच्चों को ये भी हल करना बहुत ही कठिन पड़ जाएगा, हमें पता है ये भी हल करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। देखिए 5 है तो आप एकदम आराम से कर सकते हैं, दशमलव कैंसिल आउट हो गया, समझ लो ये 5 है, और ये कितना है आपका 800 है, करीब समझिए ये 500, इसको हम मान लेंगे, समझते बात को चलिएगा। ये हमने 5 मान लिया और ये हमने 8 इतना, इसको मैंने इतना, इसको मैंने 5 माना है, ये मैं इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा कितना है 800 है, कितना है मेरा 800 है, दिमाग बैठाइएगा, ये मेरा कितना है 800, ठीक है। अब इसमें मेरा ये इसमें जाएगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, 1 दशमलव लगाकर मैं इसमें 1 0 बढ़ाऊँगा यहाँ पर, और 1 0 फिर कम पड़ेगा तो मैं 1 0 बढ़ा लूँगा। समझिए बात को, 800 मैंने इसको माना तो मैंने दशमलव लगा लिया, तो यहाँ पर 0 0 लगा लिया, 1 0 बढ़ा कर 2 0 मैंने 500 कर लिया। 800 को 500 में अब जाएगा नहीं, अब लेकिन 2 अंक लगाएंगे तो अब 5000 बनेगा, तो अब जाएगा। तो ये भी 8 छंग 48 होगा, और आपको पता है कि अभी मैं 8 का पढ़ा ज़्यादा पढ़ दिया, तो 8 छंग 48 50 के बहुत करीब हो गया है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि 6 के करीब जाएगा, उसके बाद हम जो ले लेंगे तो ये 6 हो गया, दशमलव लगा ही है। उसके बाद 8 छंग 48, जो 48 हुआ, दिमाग लगाइएगा, 48 जो हुआ 50 होने को, तो अब 48 मत मानिए, उसको थोड़ा कम ही मानिए, क्योंकि आपने 800 ज़्यादा बढ़ा के मान लिया है, तो आपने ज़्यादा मान लिया है तो उसको अपनी, और आप कितनी बार कितने टाइम गुणा कर रहे हैं, 6 बार कर रहे हैं। अगर आप 15 ज़्यादा बार ले रहे हैं, 15 छक्का 90, कम से कम 1 पॉइंट ज़्यादा ले रहे हैं, तो मान के चलिए आप 48 जो मान रहे थे उसको 47 46 मान लीजिए, तो कितना बचेगा आपका 50 में, 50 में आपका 3 या 4 और 4 बचेगा कम से कम, 47 अगर मानेंगे तो 3 बचेगा, अगर 46 मानेंगे तो 4 बचेगा। अगर आप 4 मानते हैं तो आपका कितना बनेगा 40 बच्चे, मतलब यहाँ पर आपका जो जाएगा 4800 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 400 बचेगा, और 400 में 1 0 लग ही जाएगा तो 4000 बचेगा। अब की बार कितना जाएगा 8 7 छप्पो 8 28 64, सॉरी बार पढ़ते हैं, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 छंग 48, फिर ज़्यादा होगा, 8 पंचे 40 होगा ना, 5 बार नहीं, क्योंकि 8 बार पढ़ा है, तो 8 पंचे 40, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। आप इतना समझ सकते हैं 64 बना, दिमाग लगाइए 64 बना। तो आप ये बताइए
यहाँ पर जब इसका भाग करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, यानी आपका 6 आएगा, 4 आएगा, ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक है, अगर 10 की घात हमारा एक अंक पे लाना है तो एक अंक दशमलव, तो कितना अंक बना, 1 2 3 अंक ले गए आपने, और 8 ये था तो 5 आपका इसमें कम हो जाएगा, 3 आपका कम हो जाएगा। इस तरीके दशमलव यहाँ पर चला है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए कैलकुलेटर में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, बाकी आपका कन्फर्म है। बताइए, इतना हमने बेसिक से बताया आपको। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम बताते हैं इसको हल करके। यहाँ पर अनुगमन वेग जो हमारा निकालना है इसको देखते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा अनुगमन वेग पर पहुँचता है, जहाँ पर हमें ज़रूरी है क्या क्या करना। हम पहले जे का मान रखेंगे। जे का मान हमारा देखिए, आप 5 है, 6.4 गुणा 10 की घात -5 है, और इसके बाद n हमारा संख्या जो है हमारी 4 गुणा 10 की घात 28 है, 4 गुणा 10 की घात 28 है, और गुणा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान तो हमें रखना पड़ेगा। 1 गुणा 10 की घात -19 होता है, क्या होता है आप बताइए। इसको तो आपको याद करके चलना पड़ेगा। अब इसको काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होगी, इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता है, हमें पता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर दूंगा, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप भी करना चाहेंगे तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा एकदम गरीब रहेगा ना, उसी को दिक्कत होगी। जो देख लिए दिखाई दे रहा है, कैसे देखिए, ये दशमलव कैंसिल आउट समझिए, क्योंकि एक अंक पर इसमें एक अंक खत्म। 16 चौके 64 हो गया, दिमाग लगाइए, 16 चौके 64 हो गया। यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 1 आया, खत्म। ये दोनों देखिए, ये खत्म, ये खत्म। 4 से इसको काट देंगे, पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा, एक बचा। क्या बचा? एक बचा। अब 10 की घातों को देखते हैं। 28 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, ये 19 और ये 28, ये प्लस माइनस में घटेगा। तो 19 के बाद जब घटेगा तो ये 1 20 और 8, ये 9 बच रहा है। कितना बच रहा है? 9 हमारा वो भी प्लस में बच रहा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 19 और 5 ही हो जाएगा कितना? 9 5 हमारा कितना हो जाएगा? 9 5 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 5 14 हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि 9 5 14 हो जाएगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? वैसे तो हमको कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, 9 5 14 हो रहा है, क्योंकि देखिए इतने बच रहा है हमें शायद। चलिए 9 5 14। उसके बाद हमारा जैसे एक गुणा हम देखते हैं 9 5 14, ये देखते हैं। अगर इसमें एक जीरो हम लाते हैं, इसमें एक जीरो अगर मान लीजिए हम लाते हैं, जीरो मेरा अगर बच रहा है, तो मैं इसको अगर ले करके आऊँगा तो इसका मतलब मैं इसमें जीरो बढ़ा रहा हूँ तो नीचे भी बढ़ाऊँगा, तो ये मेरा 15 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 10 की घात, तो ये -15 हो जाएगा। बस यही। और मीटर पर सेकंड ये आपका होगा, मीटर में था, मीटर स्क्वायर में था, तो वो कट के आपका मीटर पर सेकंड में आपका ये हो जाएगा। लगभग आपका सही है। वैसे कहीं पर अगर 10 की घातों में मिस्टेक हो तो बताना, हमें तो नहीं लगता है मिस्टेक है। मैंने थोड़ा शंका किया, लेकिन उनको नहीं लगता है मिस्टेक है। ये आंसर आपका हो गया, अनुगमन वेग आपका ये निकल गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ों, मतलब ये सवालें हम बताते रहते हैं अपने चैनल पर, आराम से मेरे चैनल पर मिलेगी आपको, और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मैं ये लॉन्ग वीडियो में एकदम डिटेल बताया हूँ, आप समझ सकते हैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, तो आप देखना, आराम से कर लेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई एक देखिए, डेरिवेशन हम इसलिए बता रहे हैं, डेरिवेशन बहुत सारे चैनल पर बताया जा रहा है, और डेरिवेशन कोई देख नहीं रहा, तो डेरिवेशन बताना बहुत लॉन्ग हो जाता है। क्या करें, कोई देखता नहीं है तो मेरा टाइम ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं डेरिवेशन लेकर नहीं आता हूँ। तो गलती में मुझसे जो गलती हो रही है वो आप मुझे माफ़ करिएगा। बीच बीच में मैं डेरिवेशन लेकर आ जाऊँगा, अभी एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा, वही याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और स्टे रहिए। जो कोई भी दिक्कत हो हमें सपोर्ट